हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हमने 4 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सीटेट पेपर 1 मैथ के नाम से, और हमारे चैनल पर सीटेट पेपर 2 मैथ का भी पेपर सॉल्व कराया गया, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे ये टेस्ट सीरीज हम लोग ऑफिशियल प्रश्न पत्र से कर रहे हैं। दूसरी बात, ये टेस्ट सीरीज सेम उसी फॉन्ट में होता है जिस फॉन्ट में एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिलता है। तीसरी चीज, इस टेस्ट सीरीज में एक मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताते चल रहा हूं कि एग्जाम हॉल में कितना आपको लिखना है, किस क्वेश्चन पे लिखना है, किस क्वेश्चन पे बिना लिखे आपको लगाना है। और जैसे मैथ रहा तो मैथ अगर आप लगाने पाओ तो 1 घंटे में अगर 30 क्वेश्चन लगा लेंगे वहां पे तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर आगे का सेक्शन आपका छूट जाएगा। 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में लगाना है, तो उसके लिए एक बेस्ट अप्रोच चाहिए, जो इस क्लासेस में मैं सभी प्रश्न पे बेस्ट अप्रोच बताता चलता हूं कि परीक्षा में इस प्रश्न को कैसे लगाना है। दूसरी बात, जिन बच्चों का मैथ कमजोर है उनको मैं सारी चीजें बेसिक से बताता चलता हूं। तो आप ये समझिए, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपको एक बेस्ट अप्रोच मिलेगा, मैथ नहीं अच्छी तो आपको बेसिक के साथ में मैं अप्रोच बताऊंगा। और मेरा टारगेट है 75 दिन में लगभग 75 टेस्ट सीरीज सॉल्व करा के आपको भेज दूं, ताकि परीक्षा में आपके 30 में 30 नंबर पूरे आ जाएंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस सर इस क्लास के बाद मेरा 30 में 30 जरूर आएगा। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है। इधर आपको एक थंबनेल लगा दिख रहा होगा। ये हमारे चैनल पे एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट का डाटा एनालाइज किया गया, और ये कौन से स्टूडेंट है जो फेल हो गए हैं। इसमें उनकी सारी कमियां देखी गई है, वो क्यों फेल हुए, किस सब्जेक्ट में उनका कितना नंबर आया है, और लगभग 2011 से 2024 तक सीटेट के 20 संस्करण के पूरा डाटा उन्होंने, वो कितने बच्चे फेल हुए तो क्यों फेल हुए, हजारों बच्चों से हम लोगों ने बात की, फिर जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो सारी चीजें इसमें आपको बताई गई है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए जाके, क्योंकि इस वीडियो से आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगी कि दिसंबर 2024 वाले के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। जो बच्चे फेल हुए उन्होंने ये सारी चीजें बताई, सर कौन कौन सी गलती की है, तो वो सारी चीजें देखने के लिए इस वीडियो को आप देखिए। इससे आपको एक काफी अनुभव मिलेगा, लगभग 12-13 साल के बच्चों का अनुभव मिलेगा जो उन्होंने सीटेट दिए हैं, जो फेल हुए उन सभी बच्चों का। इसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट का रिजल्ट एनालाइज किया गया। इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है, 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडी की संख्या क्या है। देखिए, ये भाग वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी समझा रखे। अब पेपर में अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे आसान तरीका आप देखिए, उसके पास 10 दर्जन कैंडी है, तो आप लोग समझ गए सर 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो 10 दर्जन में सर कितने हो जाएंगे, 120 कैंडी हो जाएंगे। ये चीजें तो आपके तुरंत माइंड में आ जाएगी कि सर 10 दर्जन है तो 12 पीस के हिसाब से 120 पीस है। उसने कहा है 1/3 भाग राधा को, 1/3 भाग उसने राधा को दे दिया, फिर 2/5 भाग उसने आसिफ को दे दिया, फिर और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। अब देखिए, इतना उसने दान कर दिया, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। मैंने भिन्नों का जोड़ इससे पहली क्लास में बताया, अगर नहीं आपने देखा है तो उसे जाके देखिए, कई सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी। यहाँ एक बार फिर बता रहा हूँ, भिन्न को जोड़ने के लिए नीचे का नीचे से गुणा, पहले इन 2 भिन्नों को जोड़ेंगे हम। 5 तियां 15, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 1/12। अब देखिए, फिर इसका और इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 15 बढ़िया, आप कहोगे सर 180 हो गया। यहाँ 6 और 5 11 का 12 से गुणा करेंगे, 12 ग्राम 132 हो गया सर, प्लस 15 एकम 15। अब आप कहोगे सर इसका योग तो 147/180 आया है, ठीक है। ये इतना उसने दान कर दिया। अब आपको पता है उसने उनका 1/3 भाग राधा को, यानी 1 था उसमें से उसने 3 निकाला, तो इस तरीके से आप समझिए जैसे 1 पूरा भाग था और इसका वो देते चला गया, इतना उसने दे दिया, तो 1 से माइनस कर दीजिए 147/180, ठीक है। अब आप देखिए, इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे का नीचे से गुणा 180 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 180 एकम 180 माइनस 147 बराबर 33/180। इतनी कैंडियाँ उसके पास में
बची हैं। अब आपको ये भी पता है कि सर 33/180 बची है, कुल कैंडिया हमने 1 मान रखी है, जबकि उसके पास कुल कैंडिया 120 है, यहाँ हमने निकाल रखा है 10 दर्जन। तो 1 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 33/180 आया है, 1 में से इतना बचा है। तो 120 में से कितना बचा होगा, आप कहोगे सर 120 में 33/180 का गुणा करा देंगे, 60 दूनी 120, 60 त्रिक 180, 11 तियां 33 और 11 दूना 22 कैंडिया उसके पास अभी भी बची हुई हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आपके समझ में आया? ना समझ में आया मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको जिनका बेसिक कमजोर है पूरा जोड़ना घटाना मैंने बताया। एग्जाम हॉल में अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, सीधा आप देखिए कि 1/3 भाग प्लस 2/5 भाग प्लस 1/12 भाग, इसको आप जोड़ दीजिए, नीचे 5 तियां 15 हो गया, फिर इसका एलसीएम लेंगे 15 बढ़िया 180, नीचे ऐसे एक बार में आपको 180 लिखना है, फिर यहाँ देखना है, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 3 दूनी 6, 6 5 11, फिर 11 का 12 से गुणा आप कहोगे सर 132 प्लस यहाँ 15 एकम 15, सीधा आप 147/180 इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब इसको पहले आप लोग कॉपी में 2 बार नोट करके देख लीजिए कैसे हो रहा है, उसके बाद आप डायरेक्ट जोड़ना सीख जाएंगे। फिर सीधा 1 - 147/180 कर लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, 180 से 147 गया, आप कहोगे 33/180 और 120 कुल थे, तो 60 दूनी 120, 60 त्रिक 180, 11 तियां 33, 11 दूना 22। तो इस तरीके से जब आप एक बार पेन लेके अपनी कॉपी में लगा के ये सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है और सीटेट ने इसको पूछा, ऐसा बात नहीं पूछा, हमने ऑफिशियल पेपर से करा रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वहां स्टेप बाय स्टेप ना जोड़ना पड़े, तीनों भिन्न को आप एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट तरीका हुआ। इसके बाद कोई आप सार्टिक लगाएंगे उसमें आंसर सही आने के बहुत कम चांसेस है। वैसे इसमें तुक्का वाले तो हमको ऑप्शन से आपको करा के बताते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को आप पेशेंस के साथ में करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहां आपका 1 मिनट लेंगे, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आगे मिलेंगे जो मैं 10-10 5-5 सेकंड में आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करनी है। कुल मिला के हमारा टारगेट है 300 क्वेश्चन आपको 20 से 25 मिनट के अंदर सॉल्व करना सिखाना, कैसे आपको एग्जाम हॉल में 20 से 25 मिनट में करना है। और ये मान के चलिए अधिकतम 25 मिनट से ज्यादा आप नहीं लेंगे। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? अब जैसे इसने संख्या 56 दे दिया, तो इसके गुणनखंडों का योगफल निकालने का सबसे आसान तरीका है, पहले तो इसको सबसे छोटी संख्या में आप तोड़िए। आप कहोगे सर 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, इसके बाद जाएगा नहीं 8 × 7 = 56, कहोगे सर ये हो गया 2 की पावर 3 × 7 की पावर कितनी 1। अब इसके गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो सबसे आसान तरीका होता है, इसे 2 की पावर 3 है तो पहले लिखो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ऐसे जहां तक पावर है वहां तक 0 से लेके चले जाइए। फिर गुणे 7 की पावर 1 है तो इसमें पहले 7 की पावर 0, फिर प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, अब आप कहोगे सर किसी का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे 100 का पावर 0 लिख दो आप, चाहे 1 की पावर 0 लिख दो, सबकी वैल्यू 1 ही होगी। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, 2 की पावर 1 की मतलब 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, और इधर 7 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, प्लस 7 की पावर की वैल्यू 1 हो गई। अब 2 1 3 4 3 7 और 8 15 गुणे 7 और 1 8, 15 8 120 इसके गुणनखंडों का योगफल आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसको तो एक बार आप इस तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद एग्जाम में क्या करना है, सबसे आसान तरीका ऐसे आपको देखना है कि यहाँ 56 है, यानी कि 8 से 56 होगा, 2 का क्यूब जाएगा प्लस 7 की पावर 1 जाएगा, इतना आपको देखना है। फिर तुरंत आप सोचोगे 2 के पावर 0 से चलेंगे तो 2 की पावर 0 1 होगा, फिर 2 का 1 होगा 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, इसी तरीके 7 की पावर 0 में 1 और 1 7 मिल जाएगा, 8 4 12 2 14, 1 15 गुणे 8। इस तरीके से वहां आपको सॉल्व करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है। इसको आप दिमाग में लेके चलिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ 56 दे दिया, आप लोग मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 72 के गुणनखंडों का योगफल बताइए, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए, सभी का मैं देखूंगा और जिनका राइट होगा उनका लाइक करूंगा और उनका रिप्लाई भी करूंगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सही है। अब देखिए ये 5 सेकंड में सवाल खत्म करने वाला सवाल है। अब आप पूरे YouTube पे जाओगे, इसका सोल्यूशन कुछ दूसरा बताएंगे, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। इसका जैसे इस तरीके से भिन्न में दिया गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 7 इसको मानिए 21 5 50 25। अब देखिए 21 बड़ा है 25, आप कहोगे सर 25 बड़ा है तो ये सिंबल ऐसे होना चाहिए, गलत है, 21 की तरफ दिखा रहा है। इसका गुणा कराइए, 30 दूनी 60, 8 पंचे 40,
तो 60 40 के नहीं बराबर है, ये भी सर गलत है। यहाँ कराइए 3 एकम 3 और इधर 5 आ गया, तो सर 3 5 से छोटा, यही ऑप्शन सही हो गया। इसका भी देखना हो तो इसकी मतलब क्या, 3 एकम 3 1 4/3 है इसका मतलब, और इसका मतलब 6 दूनी 12 1 13/6 है। अब इसका यहाँ कराइए 6 चौके 24 हो गया इसका मतलब, और इसका 13 तिया 39 हो गया। तो सर 24 थोड़े ना पड़ा 39 से, तो ये भी गलत हो गया। अब ये भिन्नों वाला आप अगर जाओगे सवाल लगाने तो कई तरीके से लोग बताएंगे, कुछ नहीं करना आपको, केवल वहां कोई पेन भी नहीं चलाना, केवल आपको बस देखना है इसको, ऐसे पर्चे में अपने लेके देखना है। 7 3 21 50 25, 21 25 से बड़ा नहीं, ये गलत हो गया। 30 दूनी 60 8 पंचे 40, 60 40 के बराबर नहीं, गलत हो गया। 3 एकम 3 5, यहाँ 5 एकम 5, तो 3 5 से छोटा है, ये सही हो गया। ऑप्शन टिक करके चले जाना। मात्र 5 सेकंड में ऐसे सवाल लगाना है, और सीटेट लगभग मोस्टली पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी हुई है? टेस्ट नंबर 1 टेस्ट नंबर 2 की क्लास में अवरोही और आरोही क्रम, यहाँ वो पूछ रहा है किसमें संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलना है, यानी आरोही क्रम में। और इसका आंसर मैंने भी 5 सेकंड में, जैसे इसकी पहले वाला सवाल बताया ऐसे 5 सेकंड में बताया। तो जिन बच्चों ने उस क्लास को देख रखी है वो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जिन्होंने ना देखी वो पहले टेस्ट सीरीज देखे, उसमें कई चीजें आप सीखने पाओगे, और उसके बाद आके इस क्लास में इसका आंसर करिएगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, और बिना पेन और पेपर के केवल क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज करिए और देख के करना है, मात्र 5 सेकंड में। अगर नहीं लगे पहले टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा, उसमें मैंने आसान तरीका इसका बताया है। फिर देखिए 75,707 में 7 के स्थानीय मानों का योगफल, इसको भी मैंने सॉल्व करा है, एक बार मैं फिर करा दे रहा हूं। देखिए पहले 7 का स्थानीय मान आप कहोगे सर ये इकाई पे है तो 7 होगा, दूसरा दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर है तो 700 हो जाएगा, तीसरा के कहा सैकड़े पर 1000 10,000 पर है तो सर 7,000 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लीजिए आप, यहाँ 10,000 पे तो 70,000 हो जाएगा, यहाँ सैकड़े पे तो 100 हो गया। अब आप कहोगे सर 70,000, फिर 700 यहाँ लिख लेते हैं जोड़ने के लिए, 7 यहाँ लिख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं 70707, यही आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है, 70707, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60,078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 में विभाज्य हो जाएगा। मैंने कल वाली सवाल में आपको 5 की विभाज्यता का रूल बताया था, और उस रूल को अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ मात्र 5 सेकंड में आंसर करोगे। कैसे करोगे? आपको पता होगा कि सर 5 की विभाज्यता में लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, और 245 से अगर इसको विभाज्य करना है तो 245 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये भी 5 से विभाजित होगा। तो इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि लास्ट में 5 और 0 बचे? तो आप कहोगे सर 40 घटाएंगे तो 0 से 8 जाएगा, लास्ट में 8 रहेगा, 0 5 नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं होगा। आप कहोगे सर 9 घटाएंगे तो ये 78 वाले में से लास्ट में 9 ही बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। आप कहोगे सर 3 घटाएंगे 8 से तो 5 बच जाएगा, इसका मतलब ये आंसर हो गया। 8 से 1 घटाएंगे 7, ये भी नहीं होगा। ये रहा 5 सेकंड का आंसर। 5 सेकंड का आंसर। अगर आपने 5 की विभाज्यता का रूल पढ़ रखा है, एक बार मैं फिर से बताऊंगा, कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगी जब उसका इकाई का 0 या 5 हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे इस संख्या को ऐसे उसने विभाजित करने कहा था हमसे कि 245 से ये विभाजित हो जाए, इसमें से क्या घटा दें? तो भाई यहाँ 5 से विभाजित हो तो रहा है, क्या इसको 49 गुणे 5 नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल, इसकी जगह पे तो हम 49 गुणे 5 लिख ही सकते हैं, ये 49 गुणे 5। तो जब इसमें 5 है तो ये 5 से विभाजित तो होगा, इसका मतलब जो इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 होगा। मैंने देख लिया क्या घटाने पे लास्ट में 5 या 0 आ रहा है, इस एक ही ऑप्शन मिला, मैंने टिक कर दिया। अब बेसिक समझ लीजिए, जो नहीं समझ पाए हो, जो मार्केट में आपको पढ़ाया जा रहा है इस टाइम, यूट्यूब पे सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको देख लीजिए। इसको लगाने के 6078 मतलब 60,078, फिर ऐसे उस भाग का निशान लगा लीजिए, 245 को भाग दीजिए, पहले आप यहाँ से 3 अंक उठा लीजिए, 245 दुन्नी कर लीजिए, 490 हो गए, यहाँ 0 हो गया, 10 से 9 गए 1 बचे, और 5 से 4 गए 1 बचे, ठीक है। 245 का 490 हो गया, 110, यहाँ से अब 7 ले आइए, 1107 हो गया, तो 245 चौका चला जाएगा, 245 चौका कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। यहाँ आप लिख लीजिए 980 लिख लीजिए, 7 बचा, 10 से 8 गए 2 बचा, और 10 से 9 गए 1 बचा, यहाँ से 8 उतार लीजिए, 1278, 245 पंचे ले जाइए, 2 पंचे 10, 45 पंचे 200, 1225 हो गए, 1225, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये शेषफल हो गया। अब देखिए इतना बड़ा आप लगाएंगे एग्जाम में तो भाई कम से कम आपका 60 सेकंड जाएगा। मैंने जो ट्रिक बताई वो 5 सेकंड में लगेगा, मात्र 5 सेकंड में। इसीलिए कह रहा हूँ
आप 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज करके चले जाइए, मात्र 20 मिनट में 300 क्वेश्चन लगा लीजिए। मैथ भाई लगाना तो सब लोग लगा लें, अगर आप 1 घंटे लेके लगाओगे तो आगे का सेक्शन छूट जाएगा। तो आप 75 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, हर क्वेश्चन पे आपको ऐसी ऐसी चीजें बताता चलूंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन सीटेट पूछेगा मात्र वो 10 से 20 सेकंड में बना लोगे। 2 या 1 क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा, ज्यादातर क्वेश्चन आप विदाउट पेन लगाओगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी बुलाइए। और बहुत जल्द हम क्लास को लाइव लेंगे जिसमें आपके साथ लाइव डिस्कशन करेंगे। आप अपना कमेंट बताइएगा, मैं आपको उसी वक्त सिखाते चलूंगा। तो अगर आपको इस क्लास को लाइव स्टार्ट कराना है तो इस वीडियो का मैं एम रखता हूं 200 लाइक कर दीजिए। अब आप तुरंत क्या करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने मम्मी पापा के फोन में लेकर मेरे वीडियो को प्ले कर दीजिए टॉपर्स टाइम सर्च करके। उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज अगर ये 200 लाइक का टारगेट पूरा हो गया, कल के टेस्ट सीरीज हम लाइव स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाई को देखिए, किलोमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर। ठीक है, तो अब इसको आप समझ लीजिए। सबसे छोटा क्या होता है, तो सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। उससे बड़ा क्या होता है, आप कहोगे सर उससे बड़ा सेंटीमीटर होता है। उससे बड़ा क्या होता है सर, डेसीमीटर होता है। फिर उससे बड़ा क्या होता है, आप कहोगे सर मीटर होता है। उससे बड़ा किलोमीटर होता है। इसको भाई अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ये सारे सवाल आप बड़े आसानी से बना लिए। इसने पूछा था बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप कहोगे सर मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये वाली सीरीज आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको किसी कॉपी में लिख लीजिए। ये पूछता रहता है सीटेट अक्सर। 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय रहा, यानी 15-20 टाइम बताया, उससे उसने 6:35 घटाने को कहा है। तो एक तो मैंने आपको इसको बताया था कि 12 घटा के पहले ये 3:20 की बात कर रहा है। जब आप 15-12 घटाएंगे तो 3:20 की बात कर रहा है। आपको ये पता चलेगा कि रेलवे का टाइम 12 के ऊपर हो तो 12 घटा लीजिए। यहाँ 15 था, हमने घटा, तो दोपहर के 3:20 की बात कर रहा है। अब एक तो आप मुंह जबानी पीछे आ जाइए कि सर 6 घंटे बिछाना है, तो 3:20 से 6 पीछे आएंगे तो 3 आएंगे 12 और 3 आएंगे 9, फिर 9:20 हो जाएगा और उससे 35 मिनट घटाएंगे तो 20 ये हो जाएगा। 15 और 9 बजे से घटाएंगे 8:45 का टाइम आएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं घटा पा रहे तो मैं आपको घटाना भी सिखा दूं। यहां लिख लीजिए क्या, 15:20 माइनस हमको करना है इसमें से 6 घंटे 35 मिनट। कितना करना है, 6:35। अब देखिए आप 20 से तो 35 यहाँ जाएगा नहीं, तो हम इधर से 1 हासिल लेंगे। और ये घंटे में तो जब 1 इधर से हासिल लेंगे तो इधर 60 मिनट जाता है। तो 60 और 20 80, 80 से 45 गए, कितने बचेंगे, सॉरी 35 गए। आप कहोगे सर 80 से 35 जाएंगे 45। अब यहाँ 14 बचा था, 1 इधर से ले गए तो यहाँ 6 घटाओगे 8:45 मिनट हो गया। नहीं समझ पाओ एक बार फिर से मैं आपको समझा दूंगा। 15:20 है, इसको घटाने का सबसे आसान तरीका 6 घंटे 35 मिनट घटाना है। अब आप कहोगे सर 20 मिनट से 35 मिनट घटेगा नहीं, तो 1 इधर से जब हासिल लेंगे तो इधर का 1 घंटा इधर 60 मिनट में जाएगा, क्योंकि ये मिनट की बात कर रहा है। तो 80 से 45 घटेगा, 35 घटेगा, आप कहोगे सर 45 हो गया। और यहाँ 14 बचा, 14 से 6 जाएगा 8:45 मिनट हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जयंती किसी स्थान P से पूरब दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है। पहले वो पूरब दिशा में चलती, मान लीजिए यहाँ से जयंती यहाँ तक गई पूरब दिशा में, कितना 3/5 किलोमीटर, 3/5 किलोमीटर जयंती गई। ठीक है, उसके बाद में वह फिर वहीं से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर आती है। अब फिर यहीं से वो पश्चिम की दिशा की ओर 1/5 किलोमीटर यहीं से वापस ऐसे आ जाती है। मान लेते हैं हम यहाँ आ गई, कितना चलिए 1/5 किलोमीटर। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये इससे ज़्यादा चलिए। भाई 3/5 जो 1 से कम है और 1/5 यानी 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो अपनी पहले वाली डिस्टेंस से आगे निकल गई है। फिर कहा वह P कहाँ स्थित होगी, तो पहली चीज़ उसकी दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन में पूरब की ओर पश्चिम की ओर, तो आपको पता हो गया कि सर ये पहले पूरब की ओर गई थी, फिर जस्ट अपोजिट अगर है तो आप पश्चिम की ओर जाएगी। पहले आप ऑप्शन में एग्जाम में जरूर चेक कर लीजिएगा क्या पश्चिम कितने ऑप्शनों में दिया है। अगर एक ऑप्शन में होगा उसको टिक करके आप निकल जाइएगा, फिर ना मेहनत करिएगा। देखिए यहाँ पूरब की ओर, फिर P से पश्चिम की ओर, फिर यहाँ P से पश्चिम की ओर। देखिए ये 2 ऑप्शन में आ गए, फिर यहाँ से पूरब, मतलब ये दोनों नहीं है। कभी कदार सीटेड उटेड में ऐसा होता है एक ही ऑप्शन में देता था तो वहीं आप टिक करके चले जाते, नहीं दे रहा है तो अब आगे देख लीजिए। 1/5 कह रहा है
चलती है, तो वहां से कहाँ स्थित होगी। अब इधर आप कितना गई, वो आप कहोगे सर 3/5 किलोमीटर गई है। इधर कितना गई, 1 सही 1/5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5 1 6/5 किलोमीटर गई है। अब इधर 6/5 चाहिए, इधर 3/5 गई थी, तो हम 6/5 से इसको घटा लेते हैं, 6/5 से 3/5 को घटा लेते हैं। ये सॉरी यहाँ 7 दिया हुआ था, 1 सही 5/7, इसको आप बदल लीजिए, 1 सही 5/7 कर लीजिए, ठीक है। इसको आप 1 सही 5/7 कर लीजिए। ये रहा उसकी, यहाँ इधर गई थी वो 3/5 और इधर गई थी 1 सही 5/7, तो 7 एकम 7 5 12/7 से हम लोग घटा लेंगे 3/5। अब आप कहोगे सर नीचे का नीचे से गुणा, 7 5 35 और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कहोगे सर 12 5 60 माइनस 7 3 21, बचे कितने 39/35। सर 35 का टेबल पढ़ेंगे तो 35 एकम 35 4 39/35 ये हो गया। सर दिशा हमने पहले ही निकाल ली थी कि पश्चिम की ओर जाती है। सर 1 सही 4/35 पश्चिम की ओर गई, पी से पश्चिम की ओर 4 सही 1/35 नहीं, यहाँ पी से पश्चिम की ओर 1 सही 4/35। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज यहाँ एग्जाम में और देखिएगा, ये देखिए सेम उसी की तरीके से उसने घुमा के दे दिया, यहाँ 4 के बदले यहाँ दे दिया। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना है, जल्दबाजी के चक्कर में भाई इसको नहीं टिक करना, इसको टिक करना, ये सारी चीजें छोटी छोटी गलतियां देख के जाना। इससे कई बार बच्चों के 4 4 5 5 नंबर ऐसे गलत हो जाते हैं, ओमार भरने में गलती कर देते हैं, या कोई क्वेश्चन में जल्दबाजी में नहीं है, उसने लिख रखा था इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, वो सत्य है पढ़ गए। ये सारी चीज भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, इसी से आप 5 6 नंबर इंक्रीज कर ले जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, 2 और आधा दर्जन 30 है, तो आपको पता है सर 2 दर्जन 12 दूना 24 और आधा 30 हो गया, तो सर ये तो सही है। फिर इसने कहा 5 लीटर 50 मिलीमीटर के 550 मिलीलीटर के बराबर है, ये कह रहा है 5 लीटर प्लस कितना 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, ठीक है मिलीमीटर। तो आप कहोगे सर कल ही मैंने बता रहा 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो सर इसका मतलब तो 5000 मिलीमीटर हो गया प्लस 50 मिलीमीटर, टोटल सर ये तो हो गया 5050 मिलीमीटर, और ये कह रहा है बराबर है 550 मिलीमीटर। ये गलत है, हमसे गलत वाला ही पूछा था, यानी यही सही हो गया। आगे आपको एग्जाम में चेक ही नहीं करना, जैसे आपको ऑप्शन सही मिल जाए टिक करके आगे बढ़िए। निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सममिति की संख्याएं बराबर नहीं होती है। देखिए वो रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति अक्सर पूछता रहता है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगा। पहले मैं एक इमेज आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन बार बार सीटेट ने पूछा है, इसलिए मैं इसमें आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अब मैं आपको रैखिक सममिति सिखाता हूँ। रैखिक सममिति कहते किसे हैं, एक बार आप सही से समझ लीजिए, उसके बाद में आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए किसी आकृति को हमने लिया और एक तरफ से ऐसे यहाँ से मान लीजिए इसको मोड़ देते हैं, तो ये सेम उसी तरीके से हो गया, तो इसको कहेंगे कि वर्ग का एक रैखिक सममिति हो गया। फिर एक इसको इस तरीके से यहाँ से 20 से फोल्ड कर सकते हैं, तो ये 2 रैखिक सममितियाँ हो गई। फिर एक इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, तो भी सेम आकृति आ गई, 3 हो गई। एक इधर ऊपर से इस वाले से हम कर सकते हैं ऐसे, इधर से उधर को, तो इसमें कितनी रैखिक सममिति होगी, 4। रैखिक सममिति का मतलब एक ऐसी दिशा में मोड़ा जाए जिससे दोनों आकृति सेम तरीके से हो जाए, एक प्रतिबिंब के तरीके से हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए वर्ग में इसका ऊपर मोड़ सकते, एक ये हो गया, इधर मोड़ सकते 2 हो गया, इधर मोड़ सकते 3 हो गया, इधर 4। आप कहो, हम आपसे पूछे वर्ग में रैखिक सममितियां कितनी होगी, आप कहोगे 4। सीटेट में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग में कितनी रैखिक सममितियां होती, 4। फिर आपसे कोई आयत में पूछे, आप कहोगे सर एक तो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल, एक सर ऐसे फोल्ड कर सकते, लेकिन क्या भाई ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, नहीं भाई, ये ऐसे जब फोल्ड करेंगे तो ये लगभग इसका पॉइंट यहां चला जाएगा, यानी आयत में कितनी होंगी, आयत में 2 रैखिक सममितियां होंगी। तो इसी तरीके से आप सब में रैखिक सममितियां निकाल सकते हैं। फिर इसने दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, दूसरा हमसे पूछे घूर्णन सममितियां। अब घूर्णन सममितियां समझ लीजिए किस चीज को कहते हैं, किसी चीज को एक पॉइंट के उससे घुमाया जाए 360 डिग्री तक, फिर उसमें कितनी आकृतियां ऐसी आती हैं जिसमें वो सेम तरीके से दिखती हैं, उसी को घूर्णन सममिति कहते हैं, और उस आकृति की कितनी बार आई है कहते हैं। जैसे इस पॉइंट को हमने पकड़ा, इसको मैंने ऐसे पहले 90 डिग्री घुमाया, तो जब यहाँ आएंगे तो क्या सेम आकृति वही नहीं दिखेगी, फिर 90 घुमाएंगे, यहाँ आएंगे सेम वही आकृति नहीं दिखेगी, फिर 90 घुमाएंगे, यहाँ वही आकृति नहीं दिखेगी,
फिर ये है तो इसमें कितनी घूर्णन सम्मितियाँ हो गई, आप कहोगे सर 4 हो गई। ऐसे यहाँ से भी इसमें भी घूर्णन सम्मितियाँ कर सकते हैं। तो ये आपने रैखिक सम्मितियाँ और घूर्णन सम्मितियाँ सीख गए। अब आप कहोगे सर क्या वहाँ हमको इसी तरीके से देखना पड़ेगा आकृति बना के, क्योंकि वहाँ आकृति तो मिलेगी नहीं बनाना। भाई आपको वहाँ कुछ नहीं करना, मैं सीधा आपको इस सवाल का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, वहाँ आपको कुछ नहीं करना। इस चीज़ को आप देखिए, एक मिनट, मैंने यहाँ लिख के आपको बता दिया है। यही चीज़ें एग्जाम में वो बार बार पूछ रहा है, इसको आप याद करके सीधा सिंपल चले जाइए। वर्ग में 4 रैखिक सम्मितियाँ होती है और घूर्णन सम्मितियाँ भी 4 होती। आयत में 2 रैखिक, 2 घूर्णन, समांतर चतुर्भुज में कोई नहीं, 2 घूर्णन सम्मिति, सम चतुर्भुज में 2 रैखिक सम्मिति, 2 घूर्णन सम्मिति। इसको याद करके चले जाइए। वो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, आयत में कितनी रैखिक सम्मितियाँ हैं, आयत में कितनी घूर्णन सम्मितियाँ, कुछ भी पूछे। इस चार्ट को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है, चलिए मैं याद करने की भी आपको ट्रिक बताता हूं, कैसे याद होगा। ये देखिए, याद करने की सबसे आसान ट्रिक, वर्ग में रैखिक और घूर्णन 4 है, आप इसको याद कर लीजिए 44। इसमें 2 है, इसको याद कर लीजिए 42। फिर समांतर चतुर्भुज में कोई नहीं है और 2 है, तो समांतर चतुर्भुज में इसको याद कर लीजिए 0-2। सम चतुर्भुज में 2-2, इसको याद कर लीजिए 22। पहला वाला रैखिक सम्मिति हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, घूर्णन सम्मिति। वर्ग से 44 याद कर लीजिए, आयत से 22 नंबर को याद कर लीजिए, सम चतुर्भुज से भी 22 याद कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज से 0-2। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, आयत का 22 याद कर लिए, सम चतुर्भुज का 22 याद कर लिए, दोनों बराबर हो गए। वर्ग का 44 याद कर लिए और बच्चा समांतर चतुर्भुज का 0-2 याद कर लिए। अब जैसे मैंने आपसे पूछा समांतर चतुर्भुज में, आप कहोगे सर समांतर चतुर्भुज का नंबर तो 0-2 होता है, रैखिक सम्मितियां 0 हैं और इसमें घूर्णन सम्मितियां 2 हैं। भाई सिंपल सा आपको याद भी हो गया। अब मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी। अब सवाल पे आते, देखिए मात्र 5 सेकंड में इसका आप आंसर करिएगा। निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सम्मिति की संख्याएं बराबर नहीं होती। अब आप कहोगे सर रैखिक और घूर्णन सम्मिति आपने सिखा रखी कि वर्ग में 44, वर्ग में 44 इसमें भी बराबर है, आप सिखा रखे सर। आयत में 22 इसमें भी बराबर है। फिर उसके बाद में सम चतुर्भुज इसमें भी 22 बराबर, यानी समांतर चतुर्भुज जो है उसी में सर नहीं बराबर, क्योंकि 0-2 बता रखा है, रैखिक सम्मिति 0, घूर्णन सम्मिति 2। ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए 5 सेकंड में बन गया। इसमें वो कुछ भी पूछेगा, लगभग 7-8 सवाल बनते हैं, आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। बस इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, जितनी चीजें मैंने कहा याद कर लीजिए। रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है। भाई मेरा मकसद ये है कि आपको एक एक क्वेश्चन बताना, एग्जाम में किस तरीके से वहां सॉल्व करना है, ये चीजें। और कोई भी आपको यहाँ जितने भी यूट्यूब पे मिलेंगे, कोई टीचर ऐसा नहीं वो यहाँ तो लगाने ट्रिक बता रहा है, लेकिन एग्जाम हाल में 30 मिनट में कैसे लगाएंगे वो इसको नहीं बता रहा है। वो रैखिक सम्मिति समझा के निकल जा रहा है, लेकिन ऐसे ग्राफ से दिखा के मैंने आपको रैखिक सम्मिति भी समझा दी, घूर्णन सम्मिति भी समझा दी। कल कदा आप किसी एग्जाम इसको क्लियर करके सुपर टेट क्लियर करके टीचर बनते हैं तो बच्चों को समझा सकते हैं, आप नॉलेजेबल बंदा रहेंगे। ये नहीं मैं आपको ट्रिक से ही पास करवा दूंगा, पास तो भाई ट्रिक से करवा दूंगा, लेकिन साथ में नॉलेज भी देता चलूंगा। किसी चीज़ की ऐसा नहीं रहेगा कि अलग से पढ़े बच्चे आप नहीं जानते, आपको ट्रिक लेके जा रहे हैं, वो आपसे पूछ ले क्या है तो आप बता नहीं पाओगे, शर्मिंदा हो जाओ। ऐसी नहीं, मैं बारीकी भी बताऊंगा क्या चीज़ रैखिक सम्मिति क्या घूर्णन सम्मिति मैंने समझी, उसके बाद मैंने ट्रिक बता दी कि भाई एग्जाम में ऐसे करने। तो हमको 2 चीज़ देखना है, एक नॉलेज प्लस आपको एग्जाम में कैसे करना। और ज़्यादातर अध्यापक एग्जाम नहीं देखते, वो यहाँ की चीजें बताते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही है तो हमको सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। पहले तो 5 सेंटीमीटर का घन बनाता है। घन आप जानते हो डाइस क्यूब जिसको कहते हैं 3D, तो इसका क्या आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है। इसको आप लिख लीजिए कहीं, मोस्टली बच्चों को पता होगा भुजा का क्यूब, जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए। इसका आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो अब आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर इसका आयतन आपने कितना बताया है, सर भुजा क्यूब बताया, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, एक आयतन, एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आप कहोगे सर इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए, तो इसमें कितना 25 घन रखने हैं उसको। एक का आयतन 125 है, ऐसे उसको 25 घन रखने, तो ये टोटल आयतन हो गया। अब वो पूछा इस बड़े से डिब्बे का आयतन कितना होना है, तो भाई इसको गुणा करा लीजिए, यही आयतन होगा 25 पंचे 125 का 12, 25 दूना 50 और 12 62, बचे 6, 25 एकम 25 और 6 3125 सेंटीमीटर क्यूब, यही बड़े से घन का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर बी है। अब इसमें कुछ नहीं था, उसने
एक छोटा बच्चा है, उसने एक कागज से घर बनाया 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कहोगे सर भुजा क्यूब होता है, नहीं 5 का क्यूब 25 पंचे 125 हो गया। उसने ऐसे 25 घन बनाए, तो 125 गुणे 25 ये उसका टोटल आयतन हो गया। तो इतने घन का आयतन का एक बड़ा सा घन चाहिए उसको, जिसमें वो सारी चीज़ों को फिट कर सके। यही पूछ रहा था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको उसका आयतन निकाल देना था, 25 से मल्टीप्लाई करा के उनको बता देना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दी गई लंबाई का माध्यांक ज्ञात कीजिए। माध्यांक किसी श्रेणी का मिड पॉइंट वाली चीज की बात कर रहा है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में इसको आप आरोही क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में लगा लीजिए। सबसे छोटा देखिए इसमें से कौन सा, आप कहोगे सर 158 है, यहाँ लिख लीजिए 158। फिर आप कहोगे सर ये भी 158 है। जहाँ मध्यांक पूछे सबसे पहले आप इसको श्रेणी क्रम में लगाइए, फिर 159 लिख लीजिए, फिर यहाँ सर 160 लिख लीजिए, फिर सर 161 लिख लीजिए, फिर ये 161 हो गया, 160 हो गया। सर 160 तो 2 बार है, तो 2 बार लिख लेंगे भाई 160। फिर कहोगे सर 162 है, तो 162 लिख लेंगे। फिर कहोगे सर 170 है, तो 170 170 के बाद पहले क्या है, ये 158 था, 2 बार था 158 नहीं 158 2 बार था, ठीक है। फिर कहोगे सर 162 के बाद में 167 है, तो 167 लिख लेंगे। फिर कहोगे सर 170 है। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 है इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 है। तो भाई हमने क्या कम लिखा है, 158 कितनी बार है, 158 2 बार है लिख दिया। 159 कितनी बार है, 1 बार है। 160 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद में 161 हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पहले 161 लिख लीजिए, फिर 162 लिख लीजिए, ठीक है। ये 9 बार हो गए। अब इसको आप 9 हो गया, अगर जैसे 9 विषम है, देखिए अगर विषम हो तो आप इसमें 1 जोड़ के आधा कर दीजिए, वही 10/2 यानी 5 आया, तो 5वां पद बता दीजिए। यही संख्या अगर सम होती तब क्या करते, पहले तो 9 में क्या करते, 9वां पद का निकालते, 9वां पद का प्लस 9 + 1/2 वह पद का आधा कर देते। यानी यहाँ पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे सम आ जाए, पहले आप समझ लीजिए ये तो विषम की है। विषम का सबसे आसान सा है, विषम का सबसे आसान सा है, जैसे यहाँ 9 आया विषम में, तो आप समझ लीजिए इसमें 1 जोड़ के 9 1 10 का आधा कर दीजिए, 5वां पद बता दीजिए। अब देखिए पहले 5वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5 160, यही आपका आंसर हो गया। अब अगर सम होता तो सबसे पहले n/2, यानी जैसे इसमें 10 होता तो सबसे पहले n/2 मतलब 10/2 करते, 5वां पद प्लस n/2 + 1 यानी 10/2 + 1 यानी 6वां पद, तब हम लेते 5वां पद प्लस 6वां पद का आधा करते, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से करते। और जहां विषम मिल गया, जैसे 9 आ गया विषम, तो 1 जोड़ के आधा कर दीजिए, 10/2 5वां पद बता दीजिए। तो ये आप याद कर लीजिए, जहां विषम मिले वहां n + 1/2, जहां सम मिले n/2 + n + 1/2वां पद बटे पूरे का 2 कर दीजिए। ये इसका आसान सबसे है, इसमें कुछ नहीं करना। सवाल देखते खन आपको सबसे पहले आरोही क्रम में इसको फिट कर देना है। आरोही क्रम के बाद देख लेनी कितनी संख्या, अगर विषम संख्या आ रही है तो 1 जोड़ के आधा कर दीजिए, जो आए उसी नंबर का पद बता दीजिए। सम आ रहा है तो पहले 1 जोड़ के आधा करिए, पहले उस जितना आ रहा है जैसे 10 आ रहा है तो उसका आधा 5वां पद प्लस 1 आगे बढ़ा के उसका 5 के बाद 6वां पद बता दीजिए, फिर पूरे का आधा कर दीजिए। ये विषम वाला सीख गए, सम वाला आगे आएगा, मैं वो भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 14 सबसे बड़ा दिख रहा है। इससे पहले क्लास में मैंने बता रखे हैं कि जहां भी भाई बड़ी क्वेश्चन दिखे समझ लीजिए क्वेश्चन सबसे आसान है। और मैंने इससे पहले चारों टेस्ट सीरीज में इस चीज़ को सिद्ध करके भी दिखाया है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान उसका सोल्यूशन। यहाँ भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित तालिका का आंकड़े को सही कथन और चुनाव कीजिए। उसने दिया है फुटबॉल विद्यार्थियों की संख्या 60, शतरंज 50, बैडमिंटन 70, वॉलीबॉल 20। अब आप इतना पढ़ लीजिए, यहाँ एक विद्यार्थी केवल एक खेल पसंद करते हैं, ये 60 में से इधर कोई नहीं है, 50 में से कोई अलग है नहीं। 50 लोग अगर शतरंज करते तो वो केवल और केवल शतरंज ही पसंद करते हैं, इसने ये भी बता दिया हमको। अब आगे पढ़िए, ऑप्शन देखिए इसमें से शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। आप कहोगे सर शतरंज 50 है, फुटबॉल 60 है, तो 60 से अधिक नहीं 60 से कम है, ये ऑप्शन गलत हो गया। बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है, बैडमिंटन पसंद करने वाले
खिलाड़ियों की संख्या 70 है। फुटबॉल पसंद करने वाले खिलाड़ियों की संख्या 60 से, पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो कम नहीं भाई, 70 60 से ज़्यादा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। कुल विद्यार्थी कितने आप कहोगे 60 50 110 70 180 और 20 200, इसका 1/4 निकालेंगे सर 50 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा था, किसकी संख्या से, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या से 1/4 भाग, सर 1/4 तो नहीं शतरंज, हाँ 1/4 भाई 50। देखिए हमको ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, यही उसने कहा सही है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। कुल विद्यार्थी 200, उसका 1/4 50 और शतरंज भी 50, तो दोनों बराबर, यही ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 चलते, दिए गए पैटर्न में निम्न से कौन सी लुप्त संख्या है। पांचवा टेस्ट सीरीज है और पांचों में एक सबसे अच्छा पैटर्न का क्वेश्चन आया और मैंने सब में एक बढ़िया, आपको कोई बच्चा कुछ नहीं जानता उसके अनुसार मैंने सारे पैटर्न बताए, यहाँ भी ऐसे बताऊंगा। मान लीजिए आपको कोई मैथ नहीं आती, कोई रीजनिंग नहीं आती, अब आप देखिए पहले तो इसका डिफरेंस देख लीजिए, सबसे आसान सी चीज होती है इसका डिफरेंस देखना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बड़ा करके आपको समझाऊं, 0 और 1 का डिफरेंस आप कहोगे सर 1 का है, फिर यहाँ 1 और 1 का डिफरेंस आप कहोगे सर 0 का है। कितने का है, 0 का है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ सर, यहाँ का डिफरेंस आप कहोगे सर 1 का है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 1 का है, 1 से 1 बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 है, फिर सर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3 है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ 0 के बाद 1 किया गया है सर, इसमें तो +1 कर दिया गया है, ठीक है भाई। फिर 1 के बाद में 1 और 0 को इसने जोड़ के, ये दोनों संख्या को जोड़ा, 1 और 0 1 हो गया। फिर यहाँ इसने क्या किया, 1 और 1 को देखिए जोड़ के इसने 2 कर दिया, फिर यहाँ 2 और 1 को जोड़ के यहाँ 3 कर दिया। यानी सर ये अपने से पीछे वाली दो संख्याओं को जोड़ के आगे लिख रहा है। ये चीज़ें आपको दिखी नहीं दिखी भाई, देखिए यहाँ 0 यहाँ 1, इन दोनों को जोड़ को इसने 1 लिखा, फिर 1 और 1 2 को जोड़ के यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ उसने 2 और 1 3 को जोड़ के 3 लिख दिया, फिर 3 और 2 जोड़ के उसने 5 लिखा, फिर 5 और 3 जोड़ के 8 लिखा, फिर 8 5 जोड़ के आप 13 लिखोगे, फिर 13 8 जोड़ के देखो 21 उसने लिख दिया, 21 और 13 जोड़ के उसने कितना लिखा, 34 लिखा, फिर 34 और 21 आप जोड़ के कहोगे सर यहाँ 55 लिखा। यही दोनों पदों पूछ रहा था हमसे, 13 और 55। देखिए कितनी आसानी से लग गया। पैटर्न के क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, बस एक गैप देखिए, फिर उसके बाद देखिए क्या चेंजेस हो रही हैं सारे क्वेश्चन में, उस चीज़ को आप जहाँ अवलोकन करिएगा, मात्र 30 से 40 सेकंड में पैटर्न वाले सवाल लगेंगे और निश्चिंत ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 टेस्ट सीरीज में मैंने 5 प्रकार के अवलोकन करा दिया, 75 टेस्ट सीरीज कराऊंगा, 75 प्रकार के कराऊंगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और ऐसी ट्रिक भी देता जाऊंगा जिससे आप कोई भी अगर आए तो खुद अवलोकन करके उसको आप लगा लीजिएगा। अब ये हमारे 15 क्वेश्चन जो कंटेंट के खत्म हो गए, अब हमारे बचे 15 पेडागोजी। दोस्तों फिर मैं आज वही बात कहूँगा, इससे पहले 4 टेस्ट सीरीज में मैंने यही बात की कि भाई पहले आप इन 15 क्वेश्चन का मुझे एक फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कहिए सर हाँ आपके पढ़ाने का पैटर्न जो हमको वो अच्छा लग रहा है, आप एक नया अप्रोच हमको दे रहे हैं, तो अगर भाई मैं दे रहा हूँ उसको बताइए और कहिए सर आप पेडागोजी स्टार्ट करिए। भाई मैं पेडागोजी की इतनी अच्छी क्लास आपको दूंगा, आपने एनसीएफ 2005 ना पढ़ रखा हो कोई जरूरत नहीं, एनईपी 2020 ना पढ़ रखी हो, सारे सवाल सही करेंगे। अब आप कह सकते हो सर बिना एनईपी और एनसीएफ के आप कैसे सवाल सही कराओगे। भाई एनसीएफ 2005 के ही एनसीएफ 2005 के ही तरीके पे आप 18 साल 20 साल अपनी पढ़ाई करके आए हो, तो क्या उसकी पद्धति आपको पता नहीं, आपने कैसे कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 में पढ़ रखा है, आपको सारी चीज़ें पता है, फिर एनसीएफ 2005 क्यों पढ़ना। एनईपी 2020 अगर बनाई गई, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा, तो क्या ऐसी कोई चीज़ उसमें बच्चों के लिए रख दी जाएगी जो आपको नहीं पता होगा। जैसे उसमें क्या ऐसी चीज़ रख सकते हैं कि स्कूल के बाद में 2 घंटे में छुट्टी हो जाए तो आपको नहीं लगेगा 2 घंटे में कौन सी शिक्षा दे देंगे, एनईपी में ऐसा रखा जा सकता है। या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो एनईपी ऐसी चीज रखेगा जो आपको लगे ये गलत है बच्चों के लिए, वो रख सकता है। भाई आप छोटे बच्चों को तो अवलोकन कर सकते हैं कि हाँ एनईपी ये चीज रख सकता है। अब आपसे कोई पूछ ले एनसीईआरटी की कक्षा 1 की किताब में कोई आपसे कह दे कि a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला दिया जा सकता है, आप कहोगे दिया जा सकता है, आप तुरंत कहोगे ऐसा कर ही नहीं सकता, एनईपी a+b का होल स्क्वायर कक्षा 1 की क्लास में कैसे रख देगा। तो एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसे अवलोकन से 15 क्वेश्चन विदाउट पेन उठाए आपको सिखाऊंगा कि कैसे 15 मिनट में बनाने हैं पेडागोजी के। लेकिन उसके लिए इस वीडियो का मैं फिर से एम रखता हूँ मात्र 200 लाइक का। आप 200 लाइक इस वीडियो पे करा दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमसे लिखिए हाँ यस सर हमको पेडागोजी की क्लास चाहिए। नेक्स्ट क्लास में ही 30 के 30 क्वेश्चन हम
सॉल्व करेंगे 15 कंटेंट 15 पेडागॉजी और शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ इस क्लास को इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।